हिमाचल राजा माँ का जब रूप द्रव्य देख करके देवताओं ने, हिमाचल ने शेर दिया है, विष्णु ने चक्र दिया है, भगवान शिव ने त्रिशूल दिया है और पशुपति आदि दिए, सब अस्त्र शस्त्र भगवती को प्रदान किए। अनेक अनेक प्रकार से माँ का द्रव्य रूप था। अनंत कोटि सूर्य समायुक्ता, अनंत कोटि सूर्य, ये बात समझ में नहीं आई? एक सूरज से हम लोग कितने घबरा जाते हैं। तो जहां अनंत कोटि सूर्य के समान जिनका प्रकाश था, ऐसा द्रव्य रूप था जगदम्बा का। चंडिका का रूप 10 भुजाएं, 18 भुजा थी, सभी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र थे। और इस तरह की देवी को देख करके सब देवता जो है नमस्कार किया। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माँ का दिव्य दर्शन था, वो दैत्यों को मारने के वाला रूप था, वो भयंकर सौम्य रूप नहीं था। उस रूप को कोई देखने की ताकत इन नेत्रों में नहीं, आज भी नहीं है। योगी लोग भी ध्यान में धरते हैं तो इस रूप के दर्शन नहीं कर पाते। सौम्य रूप जो होता है माँ का, उसके दर्शन कर पाते हैं। उस रूप के दर्शन करने की हिम्मत किसी में हुई नहीं। जयकारा श्री राम। महिषासुर अपने अपने मंत्रियों से सब प्रकार से कहने लगा, देखो देवी कौन है, कैसा क्या प्रभाव है, क्या उसके साथ क्या ताकत है। अपने दूत को भेजा, माँ की सेना थी वहां पर खड़े हुई, अकेली थी। दूतों के द्वारा समाचार सुना। समाचार सुन के महिषासुर ने देवी के पास जो दूत भेजा, उस दूत ने एक शब्द कहे कि हे देवी, क्या तो तू हमारे स्वामी के साथ शादी कर ले और नहीं तो तू युद्ध के लिए तैयार। माँ ने यही कहा, तेरे स्वामी में यदि शक्ति हो तो युद्ध कर, जो युद्ध में मुझे जो हरा देगा मैं उसके साथ शादी करूं। अन्य से कटु दुर्बद बहुत शब्द कहे हैं देवी भागवत में। तो फिर ताम्राक्ष और धूम्राक्ष नाम के दो दैत्य 1-1 लाख सेना लेकर के आए हैं। माँ के ऊपर बाणों की वर्षा करते हैं। अनेक अनेक दुर्वाद कहते हैं कि नारी का तो नेत्र ही बाण होता है, हे देवी तू हमारे स्वामी के साथ शादी कर ले। देवी माँ ने कहा, हे दुष्टो दैतो, तुम मन्ना में स्त्रीलिंग न पुलिंगानम, जो तुम्हारे में शक्ति नहीं है तो पाताल में चले जाओ, और नहीं तो देवताओं की इंद्रासन दे दो और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अनेक अनेक प्रकार से दैत्यों ने फिर बड़े बड़े प्रहार करे। भाई वो विद्या या वो भक्ति या वो कथा इतनी जल्दी तो नहीं कही जाती। कहते हैं दैत्यों ने कई कई बेर देवी के शेर के सहित बाणों से की वृष्टि से देवी को ढक लिया है। दिन में रात कर दी, इतने बाणों की वृष्टि करी है और इतनी महान संग्राम हुआ। उस संग्राम को थोड़ी देर में नहीं कहा जाता। जयकारा श्री राम। बसकल, ताम्राक्ष आदि बड़े बड़े वीर कई कई लाख सेना ले लेकर आकर माँ के ऊपर अस्त्रों का प्रहार करते हैं। माँ उन अस्त्रों को काट करके दैत्यों को मारती है। जौन जौन से सेनापति मरते हैं, जो अच्छे हैं होते हैं, उनके गले को काट कर रख लेती है और बाकी जो है युद्ध में मर जाते हैं। कहते हैं उस युद्ध में खूनों की नदियां बही, डंकनी शंकनी पिशाचिनी। फिर माँ ने जो है अपनी सेना, अनेक अनेक प्रकार की सेना उत्पन्न करी है। उस सेना के साथ दैत्यों का युद्ध हुआ है। महिषासुर आया, फिर महिषासुर ने बड़े बड़े बाणों का बड़े बड़े दुर्घात किए हैं। कभी आकाश में जाकर युद्ध करता है तो कभी नीचे आता है, कभी अंतर्ध्यान होता है। जैसे रावण करता था ऐसे ही करे। माया भी राक्षस माया से युद्ध करते हैं। भगवती को कभी ढक देता है, कभी गोबर करता है, भैंस का रूप बना लेता है, कभी किसी तरह कभी किसी तरह। भगवती ने अनेक अनेक अस्त्रों से उन राक्षसों को मारा। जयकारा श्री राम। फिर बसकल नाम का बेरोचन, ये बड़े बड़े वीर थे। जितने माँ के गले में, चंडिका के गले में जो माला पड़ी है वो बड़े बड़े वीरों के, दैत्यों के वीर की माला है गले के। जयकारा श्री राम। फिर धूम्राक्ष, ताम्राक्ष और बड़े बड़े वीर ये अपनी अपनी सेना लेके आई हैं। फिर शुंभ निशुंभ आए। चंडमुंड बड़े थे। चंडमुंड का ऐसा खेल था कि चंडमुंड के रक्त बीज के एक बूंद खून पृथ्वी पर गिर जाए तो 1000 रक्त बीज होते थे। तो एक से युद्ध करना कठिन है तो 1000 से कौन करेगा।
महासंग्राम हुआ। दैत्यों के संग्राम को थोड़ी देर में तो नहीं कहा जाता। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जयकारा श्री रवाली गाँव। माँ को बाणों से एक एक दैत्य से नहीं लड़ाई हुई, सब दैत्यों की यही हालत थी। कभी वो अग्निबाण मारते, कभी वो मारते, जलबाण, शहदबाण, जैसे लिपट जाते हैं, सर्पबाण, सर्प बांध लेते हैं, अनेक अनेक प्रकार। उस लड़ाई के बारे में हम तुम्हें थोड़ी देर में थोड़ी कह सकते हैं। ये तो 1 महीना तक माँ का और दैत्यों का युद्ध 1 महीना तक कथा सुनी जाए तब कहीं होता है। ये 2 दिन में या 2 घड़ी में थोड़ी होता है। जयकारा शेरावाली। इस प्रकार से महान हाहाकार में जब माता ढक जाती है बाणों से, तब देवता हाहाकार मचा देते हैं कि अब क्या होगा। फिर माँ अपने बाणों से उन दैत्यों के बाणों को काटती है, निवारण करती है। फिर रक्त बीज एक के माँ बाण मारते हैं तो फिर कई रूप धारण कर लेते हैं, कई रूप धारण हो जाते हैं। तब माँ ने भौं में से तो चंडिका निकाली है और जीभ से काली निकाली है। ये चंडिका माँ जो है ना, ये माँ की भौं से निकली है, जीभ से काली निकली है। ये भयंकर रूप धारण करके काली, कल्याणी, कत्यानी और बगलामुखी सब जितनी है, फिर ब्रह्मानी, फिर पार्वती, ये सब आ गई हैं। बैकुंठ से लक्ष्मी आ गई, यमलोक से यमानी, वरुणानी और जितने भी दिग्पालों की पत्नियां सब अपने अपने अस्त्र लेकर के। अरे जाकर पति कुछ वीर होगा तो बाकी पत्नी भी तो थोड़ी बहुत होगी कि नहीं? ऐसा नहीं। भृगु मुनि की पत्नी में कितनी शक्ति थी कि भगवान विष्णु को पेट में धर रही थी। ये कथा निकल गई ना। वो कितनी भी रानी थी, वीरानी नहीं मानी जाती, वो तपस्वी नहीं मानी जाती। तो ऐसे ही एक जो तपस्वी थी, जिन जिनके पास थी ये सब शक्तियां थी भाई। जयकारा श्री राम। देवी भागवत में भगवती के साथ फिर अनंत अक्षोणी सेना हो गई। फिर महान संग्राम हुआ है, सब अपने अपने वाहन पर बैठ करके दैत्यों के साथ युद्ध हुआ है। जब रक्त बीज काबू में नहीं आए, जब भगवती ने चंडिका से कहा, हे काली, तू इतना बड़ा बना जो ये आकर जब मैं इसे मारूं, जब इसका एक बूंद भी खून नीचे ना जाए। तब काली माई ने वही रूप धारण किया। इतनी बड़ी मुख बना करके जब भगवती ने बाण मारा तो उसका खून जो है माँ के मुख में ही गया। जयकारा शेरावाल। तब उसका अनंत को बन रूप धारण करना बंद हो गया है। फिर भगवती ने बाणों से प्रहार करके मारे, रक्त बीज मरे, सुम सुम आए। उनने सुन करके क्या बोले, आज जब ये रक्त बीज शरीर से नहीं रहे तो हमें ही रह कर क्या करना। एक दृष्टांत आता है। जयकारा शेरावाल। कि एक सेठ थे और वो सेठ जो थे बड़े अच्छे धर्मात्मा थे। कोई महात्मा आते थे उनके यहाँ, कहो सेठ क्या हाल है, 2 दिन 4 दिन रहा। अच्छा है महाराज, ठीक है, आओ बैठ गए। 2 दिन 4 दिन रहे, सत्कार किया, महात्मा चले गए। सेठ ने कहा, महाराज अब तो ये है आग है, ये भी नहीं रहे। बोले ऐसा क्यों बोलते हो? बोले हाँ महाराज, कालो जगत भक्षिताम, काल की गति बड़ी कठिन है। काल किसी को एक जगह रहने नहीं देता। थोड़े दिन बाद जो है 4 पुत्र थे, कारखाने थे, कारखाने बर्बाद हो गए, पुत्र बीमार इत्यादि होकर वो मर गए। फिर आए महात्मा, कहो सेठ क्या हाल है? ठीक है, अब तो ऐसा है आंख है, ये भी नहीं रहे। अरे बोले ऐसा क्यों बोलते हो? 2 दिन 4 दिन रहकर फिर चले गए। फिर आए, कहो सेठ क्या हाल है? तब तक इनका सब बर्बाद हो गया। बोले माँ जो कुछ था थोड़ा बहुत तो महात्मा की सेवा करी। बोले अब तो ये है आग है, ये भी नहीं रहेगा। थोड़े दिन बाद महात्मा फिर चले गए। फिर बाद में पूछा, आए, बोले सेठ कहाँ है? मनसुख नाम था इनका, मनसुख दास।
तो गांव के बालक, छोटे छोटे बालक हंसी उड़ा करते थे इनके साथ, मार के भग जाया करते थे, पागलों की तरह रहते थे। तो उस दिन ऐसा था, सेठ को कहीं मजदूरी नहीं मिली। वो जमाने में 4 आना 8 आना रोज कोई मजदूरी मिलती थी। आज एक मजदूर को 100 रुपया रोज, 200 रुपया में रोज मिल रहा है। उस जमाने में 4 आना 2 आना रोज की कीमत केवल मजदूरी की थी। मजदूरी ना मिली, भूखे थे। तो एक तेली बोला, मनसुखा मनसुखा। बोले हाँ भैया। बोले आज हमारे बैल के पाँव में चोट लग गई, तू कोल्हू में जुट जा, पैसा दे देंगे। बोले अच्छा भैया, आज मुझे मजदूरी भी नहीं मिली। कोल्हू में लग गए। नींद आ रही है, झटका मत लो, कैड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए। जयकारा से रवाली। यह दुनिया में से जाना है। ये कहानी अच्छी है, सुंदर। ये दृष्टांत हम लोगों के ऊपर घटता है, घटाइए। इस संसार में जो अच्छा कर लोगी वही ले जाओगी, बाकी साथ में नहीं जाना। मनसुखा जो है कोल्हू में लग गए। महात्मा आए, बोले कहाँ है सेठ, कहाँ मनसुखा, कहाँ है भाई? मनसुख सेठ यहाँ थे, कहाँ गए? पूछते पूछते तेली के दरवाजे पहुंच गए। बोले आज तो बैल की जगह काम कर रहे हैं। अरे, बोले मनसुखा लाला क्या हाल है? बोले महाराज आओ महाराज। ठीक है, अब तो ये है, आगे ये भी नहीं रहेगा। अरे बोले ऐसे बोलते बोलते तूने कितना बड़ा आदमी था तू, आज तू कहाँ पहुंच गया? बोले काल की गति नहीं जानी जाती महाराज। अब अपनी तनख्वाह में 2 आना पैसा मिले थे, उनमें से एक आना पैसा के लेके मूंगफली और गुड़ और महात्मा की सेवा करी। 2 पैसा उस जमाने में 2 पैसा अगर टका होते थे, जानते टका? तुम्हारे जमाने में नहीं। जयकारा शेरा वाली। तुम्हारे जमाने से पहले की बात, तुम तो नई पौधों में। तांबे के पैसे तक तो तुम किसी किसी को होगा जो बड़े ज्यादा बड़े होंगे, हैं? हाँ, गोल पोल वाले। उससे पहले जो थे टका थे। जयकारा शेरा वाली को। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की। इस प्रकार से महात्मा देख करके बोले मनसुख दास, और लोग तो हंसी उड़ाते थे, पर महात्मा तो अपने कायदे में ही बोले, तू बड़ा भक्त आदमी लगा मुझे। बोले महाराज भक्ति होना कठिन है। भक्त भगवान कहता है कि जब तक भगत का पूरा नाश नहीं कर लूं, जब तक भगवान भक्त को नहीं मिलता। भगत जब भजन करने जब चलोगे तो भगवान कहता है मैं तेरा नाश कर दूंगा। भगत कहता है जब नाश कर दो तब भी मैं भजन ही करूंगा। बोले तो दुनिया से मरवाऊंगा। बोले जब मैं उपकार समझूंगा। बोले डले मरवाऊंगा। बोले जब भी मैं अपना अहोभाग्य समझूंगा। बोले तुझे जान से मरवा दूंगा दुनिया से। बोले जब तो मैं अपने को मोक्ष मान लूंगा। बोले महाराज फिर क्या करोगे? बोले भैया जब तू जहां न चाहे उधर नचूंगा। तो ऐसा भक्त बनना कठिन है, इतना नहीं बना जाता। मनसुख दास जो थे अपनी तनख्वाह में से महात्मा की सेवा करी। 2 दिन 4 दिन महात्मा उसी सिली पड़ी हुई थी, चटाई थी, उस पर लेट करके टाइम काट कर चले गए। जयकारा शेरावाल। महात्मा चले गए। कुछ दिन बाद जब इनके शरीर में से प्राण निकलने लगे तो बालकों से, सब पड़ोसियों से ये कह दिया कि मेरी अर्थी पे भी लिख देना, ये भी नहीं रहेगा। जहां मुझे जलाओ वहां भी लिख देना, ये भी नहीं रहेगा। 3-4 जगह वो बता गए। उसी समय मरने के बाद महात्मा फिर आए और देखा तो महात्मा मनसुख दास कहाँ है? बोले ये अर्थी जा रही है। अरे बोले आए देख तो लोग, कपड़ा अपड़ा उतार कर फेंक कर झोली झंडा और उसके साथ हो लिया।
चिता में भी यही लिखा था, ये भी नहीं रहेगा। तो भैया कालो जगत भक्षिताम, ये सारा जगत काल का भोजन है। जब जीव उत्पन्न तो होता है तभी से काल लग जाता है उसके पीछे, किसी चीज को इससे नहीं होने देता। इसलिए भजन करना चाहिए। जो भजन करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो परमात्मा के साथ उनके सुख पाओगे और तीनों तापों से छुट जाओगे, दुखों से छुट जाओगे। जो नहीं करोगे तो कहाँ से छूटोगे। जयकारा श्री राम। ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं। तो सुमन सुम की कथा वहां थी। सुमन सुम में बोले भैया जब रक्त बीज शरीर से नहीं रहे, हाँ ध्यान से सुनो, जब रक्त बीज शरीर से नहीं रहे तो हम ही रह के क्या करेंगे। कौन बोले? सुमन सुम। बड़े वीर थे ये, तीनों लोगों में जो कभी जमीन पर नहीं चला करते थे। जमीन पे जो नहीं, इतने पुरुषार्थ करके तब करके इतना उद्योग करके ये इतने बड़े वीर बने। रावण से भी ज्यादा वीर थे। जयकारा से रावण। जहां पर ब्रह्मा विष्णु शिव जिनको नहीं जीत सके तो वो बड़े शक्तिशाली जीव थे। मामूली शक्ति नहीं थी। जब जगदम्बा ने उन्हें अपने बाणों से, प्रहार से उन दैत्यों के साथ युद्ध किया है, महाघोर युद्ध हुआ। उस युद्ध को हम कह, खूनों की नदियां बहने लगती, डंकनी शंकनी अनेक प्रकार गीध उड़ते हैं और राक्षसों के सिर आकाश में मंडल हो रहे हैं और चारों तरफ से बाण उन सिरों को लिए लिए फिरते, हाय हाय धू धू, मारो मारो, काटो काटो, अनेक अनेक प्रकार की आवाजें हो रही हैं। और डंकनी शंकनी पिशाचनी, दिन में रात होती है, कभी दिन हो जाता है बाणों की वृष्टि से। इतनी बाणों की वृष्टि करते हैं वो दैत्य जिसकी कि माँ ढक जाया करती है। शेर पे आघात करते हैं, शेर उन पे आघात करते हैं और जितनी देवियां हैं सब अपने अपने दैत्य जोड़ी के दैत्यों को देख करके युद्ध करती हैं। जयकारा शेरा वाले को। आसिलोम, बिडाल आदि बड़े बड़े दैत्य थे। धूपराक्ष आदि ये सब बड़े बड़े दैत्य थे। उन दैत्यों की युद्ध को हम थोड़ी देर में तो नहीं बता सकते, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए उन दैत्यों के साथ महान संग्राम हुआ है। परमात्मा ने उन दैत्यों को मार दिए और देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और बड़ी बड़ी प्रार्थना करी। माँ ने अपना जो है विराट रूप दिखाया। फिर कल होगी इससे आगे। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। इसका नाम है, थोड़ा कल इसमें हो जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
क्या बात है?
छोटे बच्चे भी यही बैठ जाए बर्ती बर्ती चलती चलती है वो भोजन करें महात्मा पुलिस करें। इस संसार में गुरु के बिना और कोई काम आने वाला नहीं है। और गुरु कौन? गुरु शब्द है, गुरु समझ है,
गुरु मार्गदर्शन है, जिसके जरिए इंसान अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। जबकि हमने इस संसार में इन बाहरी भौतिक और जो अनेक प्रकार के मोह के बंधन में हम बंधे हुए हैं, उनको हमने अपना मान रखा है। जबकि ये सब चीजें यहीं की यहीं रह जाएगी, सब जानते हैं। इसीलिए तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि चंदा जाएगा, सूरज जाएगा और जाएगा पूना पानी, और कहें कबीर एक नाम नहीं जाएगा, ये है अमर निशानी। इसलिए हम कुछ अच्छा करें, हर इंसान के साथ प्रेम और सद्भाव की वो प्रवाह करके एक दूसरे के साथ जोड़ने का, एक दूसरे के बीच की दूरी को कम करने का काम करें। और यही काम सभी संतों ने किया है, और वो है गुरु के द्वारा दिया गया वो संदेश। इसीलिए तो इस भजन में इस तरह से कहा है, ए जी गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन करते दान, अरे गुरु बिन सब निष्फल गया और बाँचो वेद पुराण। ए जी रामकृष्ण से कौन बड़ा, और उन्होंने तो गुरु की, अरे तीन लोग के वे धनी और गुरु आगे अधीन। हमरे गुरु की दो भुजा और गोविंद के भुज चार, अरे चारी से कछु ना सरे और गुरु उतारे पार। या इसे यूं भी कहते हैं, अरे चारी से 84 कटे और 2 उतारे पार। विषमताओं को समता में लाने का काम गुरु ने किया है। इसीलिए इस पद में इस तरह से कहा है, साधो हरे सतलोग पहुँचावे हैं, गुरु जी बिना कोई कामे नहीं आवे। जबकि संसार के रिश्ते नाते से जो बंधे हुए वो काम आने वाले नहीं है। और इसका सबसे अंतरंग, सबसे ज्यादा निकटता का सूत्र कौन है? इसी बारे में सदगुरु कबीर ने कहा है, अरे नारी कहे मैं संग चलूंगी, ये ठग ठग खाया है। नारी कहे मैं संग चलूंगी।
पर इच्छा रूपी नारी जो हर इंसान के अंग संग हमेशा रहती है, जो अनेक प्रकार के विषय वासना में भटकाने का काम करती है और भौतिक संसार की धन दौलत भी यहीं की यहीं रह जाएगी। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, अरे कोड़ी कोड़ी माया रे जोड़ी जोड़ी रे जोड़ी, यारे जोड़ी के महल बनाया है, कोड़ी या कोड़ी धन माया रे जोड़ी, हाँ जोड़ी के महल बनाया है, अंत समय में थारे बाहर करिया, अरे उसमें रह नहीं पाया है, अंत समय में थारे बाहर करिया, अरे उसमें रह नहीं पाया है, गुरु जी बिना कोई कामे नहीं आवे, कुल अभिमान मिटावे है, कुल अभिमान मिटावे हो साधो, सतलोक पहुंचावे है, गुरु जी बिना कोई कामे नहीं आवे। इसलिए हम इनके कितनी हिफाजत करते हैं, इनको हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। करना चाहिए, क्योंकि भौतिक चीजों का संबंध भौतिकता से होता है। फिर भी ये कितनी दुखदाई है या कितनी सुखदाई है, इसका बोध भी हर इंसान अपने आप में जानता है। इसीलिए आगे इस तरह से भी कहा है, हम कितने जतन, कितनी हिफाजत, कितनी सुरक्षा हमारे बच्चों की करते हैं, उसके बहुत लाड़ लड़ाते हैं। और जब तक वो सतयुग में रहता है तब तक तो ठीक है, माँ बाप की सेवा करता है, परंतु सतयुग से उसके जीवन काल में जहाँ त्रेतायुग प्रारंभ हुआ कि उसका मोह माया और कहीं दूसरी जगह पर लग जाता है। और जब तीसरी अवस्था आती है, यानी त्रेता से द्वापर में चला गया और 2 से 3 हो गया, उसके बाद ही कुछ और ही हो जाता है। इसलिए हम कम से कम मानव जीवन के अंतर में चारों युगों का घटना जब घटित होती है, इसलिए उसको पहले ही परखने का प्रयास करें। इसीलिए यहाँ पर अंतिम में कहा है,
बंध छुड़ाया है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हर साथ गुरु बंध छुड़ाया है, गुरु जी बिना कोई कामे नहीं आवे, हर कुल अभिमान मिटाया है, कुल अभिमान मिटावे हो साधो, सत लोग पहुंचावे है, गुरु जी बिना कोई कामे नहीं आवे। मेला कंचन बन बाबा का लग रहा मणिदीप दरबार, मेला कंचन बन बाबा का लग रहा मणिदीप दरबार, ओ मेला कंचन बन बाबा का लग रहा मणिदीप दरबार, मेला कंचन बन बाबा का लग रहा मणिदीप दरबार, ओ मणिदीप दरबार भगतो मणिदीप दरबार, मेला कंचन बन बाबा का लग रहा मणिदीप दरबार। बैठी मात मणिपुर वाली पूज रहे नर नार, बैठी मात मणिपुर वाले पूज रहे नर नार, बैठी मात मणिपुर वाली पूज रहे नर नार, बैठी मात मणिपुर वाली पूज रहे नर नार, फूल पान प्रसाद चढ़ा के कर रहे जय जयकार, मेला कंचन बन बाबा का लग रहा मणिदीप दरबार, मेला कंचन बन बाबा का लग रहा मणिदीप दरबार। चल कंचन बन बाबा की जय। शिव शंकर भोले के ऊपर चले दूध की धार, शिव शंकर भोले के ऊपर चले दूध की धार, शिव शंकर भोले के ऊपर चले दूध की धार, शिव शंकर भोले के ऊपर चले दूध की धार, दूर दूर के दुखियाए हो रहे बेड़े पार, मेला कंचन बन बाबा का लग रहा मणिदीप दरबार, मेला कंचन बन बाबा का लग रहा मणिदीप दरबार, मेला कंचन बन बाबा का लग रहा मणिदीप दरबार। कीर्तन याग हवन तप होए धर्म प्रचार, कथा कीर्तन याग हवन तप होए धर्म प्रचार, कथा कीर्तन याग हवन तप होए धर्म प्रचार,
बाबा के दर्शन को उमड़ी भीड़ अपार। कंचन बाबा के दर्शन को उमड़ी भीड़ अपार। कंचन बाबा